हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेज रिप्रेजेंटेशन, या मैं बोलूँगा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल, या मैं बोलूँगा 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेशन का मतलब रहता है कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन ऑफ 3D अरेंजमेंट इन 2D प्लेन। समझ में आया ना? मैं इसको बोलूँगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ना, ये है, उसको बोलते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D प्लेन, या ऑन 2D प्लेन लिखूंगा मैं, ऑन 2D प्लेन। जैसे हम पेपर है हमारे पास में, ये पेपर है, ये 2D प्लेन है, इसमें हम 3D मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया ना? जैसे हमारे पास में बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं, फ्लाइंग वेज है, सॉ हॉर्स है, या फिर फिशर है। इनको हम और एक नाम भी बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं प्रोजेक्शंस। मैं रिप्रेजेंटेशन को और एक नाम बोलूँगा, प्रोजेक्शंस। समझ में आया ना? और ये हम सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? सो कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल ऑन 2D प्लेन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन, या मैं इसको बोलूँगा प्रोजेक्शन। ठीक, अब अगर आप मॉलिक्यूल्स देखोगे ना, मॉलिक्यूल्स हमारे पास में या तो 3D रहते हैं, 3D, या फिर 2D रहते हैं। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ मैं जिनकी प्रॉपर्टीज जियोमेट्री पे डिपेंड करती है। हमारे पास में 3D मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं और 2D मॉलिक्यूल। 3D कब रहते हैं? 3D मॉलिक्यूल्स रहते हैं जब कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, या मैं बोलूँगा sp3 कार्बन्स। ठीक है, 2D मॉलिक्यूल भी हमारे पास बनते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। 2D मॉलिक्यूल कब बनते हैं? जब हमारे पास में sp2 कार्बन रहते हैं, यानी कार्बन की जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीथेन बनाऊं, मीथेन जो है ना, ये ऐसे होगा, CHHH, ये CH4, ये 2D नहीं हो सकता, ये 3D ही होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 2D मॉलिक्यूल्स की, 2D मॉलिक्यूल्स में कौन आएगा? 2D मॉलिक्यूल्स में आएंगे sp2 कार्बन वाले। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, इथीन जिसको आप बोलते हैं, या इथैलीन। ये जो इथैलीन है या इथीन है, ये तो 2D ही बनाएगा, 2 डायमेंशनल, ये एक ही प्लेन में आएगा, ऐसे 2 प्लेन में आएगा, मतलब इसमें आएगा, ऑन प्लेन ऑफ पेपर ये आएगा। इस तरह से बेंजीन रहता है, बेंजीन हमारे पास, बेंजीन 2D रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहती है। क्लियर? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को दिखाना आसान है। इसको आप, ये 2D है तो पेपर भी 2D है, आप 2D पे दिखा सकते हैं, 2D प्लेन पे आप इजीली इनको दिखा सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को, यानी ऐसे मॉलिक्यूल को, ये जो 3D मॉलिक्यूल है, 3D, इनको 2D में दिखाना वो एक आर्ट है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए, कुछ फार्मूले चाहिए, समझ में ना, कुछ प्रोजेक्शंस चाहिए। वही प्रोजेक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं बोलूँगा कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल ऑन 2D प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, या मैं बोलूँ उसको रिप्रेजेंटेशन। राइट? अब यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वेज रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेज रिप्रेजेंटेशन, या फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलूँगा मैं इसको। मैं लिखूँगा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ये फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है क्या एक्चुअली? देखो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें अगर हमको 3D मॉलिक्यूल 2D प्लेन में दिखाना हो तो इसके लिए हमारे पास में फार्मूला है, वेज फार्मूला बोलते हैं इसको, या फ्लाइंग वेज फार्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे हम। ठीक है, ये मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, इसमें CH3 ग्रुप है, यहाँ पे सपोज H है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे
C2H5 है, ठीक है। ऐसे एक मॉलिक्यूल लूँगा मैं ज़्यादातर ये मॉलिक्यूल यूज़ करता हूँ, हालांकि ये एक्चुअली आसान है बनाना, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। इसको आप इसके बदले क्लोरीन भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं। अब इस मॉलिक्यूल को मुझे बनाना है। ये तो 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, लेकिन मुझे इसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है ऑन 2D प्लेन। तो वेज फार्मूला में कैसे बनाएंगे आप? तो वेज फार्मूला में क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे हम कार्बन। ये मान लीजिए लिख लिया कार्बन, ठीक। अब देखो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में मैं एक बॉन्ड बनाऊंगा ऐसा, मान लीजिए ये है OH, राइट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं H। ये मैंने रेड लाइन से दिखाया दोनों, इसका मतलब मैं बताऊंगा मैंने क्यों लिख दिया रेड लाइन से। और एक बॉन्ड बना रहा हूं मैं यहाँ पे, इस बॉन्ड को बनाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे लिखूंगा मैं CH3, सपोज CH3। और एक बॉन्ड बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये थोड़ा अलग कलर का बनाऊंगा मैं, सपोज ग्रीन कलर का बनाते हैं। तो ग्रीन कलर का बनाना मतलब ये बनाऊंगा मैं ऐसे, ये बनाऊंगा मैं ऐसे ऐसे डैश वेज C2H5। समझ में आया? सबसे पहले मैं बताऊंगा ये क्या है। देखो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं डैश्ड वेज, या मैं बोलूंगा इसको ब्रोकन वेज या डैश्ड वेज है, या डैश वेज बोलूंगा, सॉरी डैश वेज, राइट, क्योंकि ऐसे ब्रोकन है ना ये। और इसको मैं बोलूंगा ये वाला जो है, इसको मैं बोलूंगा सॉलिड वेज। इसको लिखेंगे यहाँ पे सॉलिड वेज, राइट। और ये जो है ये प्लेन वेज, ये वाले प्लेन वेज है, या मैं इसको नॉर्मल भी बोल सकता हूँ। ये है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, और प्लेन बोल सकता हूँ, ठीक है, प्लेन। ये दोनों समझ में आया? अब देखो सॉलिड वेज को मैं यहाँ पे थिक वेज भी बोल सकता हूँ, या मैं हेवी वेज भी बोल सकता हूँ, हेवी वेज और थिक वेज, जो आप बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको डॉटेड वेज भी बोल सकते हैं, डैश वेज भी बोल सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये जो मोटी लाइन है ना, जो ये ऐसे मोटी लाइन बन रही है यहाँ पे, इसका मतलब है कि बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है, यानी आउट ऑफ प्लेन। तो मैं बोलूँगा कि ये दोनों जो है, ये दोनों आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन। अब ये कैसे आउट ऑफ प्लेन है? ब्रोकन वेज का मतलब ये बॉन्ड हमसे दूर जा रहा है, यानी ये इस पेपर के पीछे जा रहा है, ठीक है, यानी एक पेपर के ऊपर आ रहा है तो दूसरा पेपर के नीचे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब रह जाता है ये जो इन प्लेन है, ये वाले, ये प्लेन पेपर, ये जो प्लेन वेज मैंने लिखा या नॉर्मल वेज लिखा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये नॉर्मल वेज का मतलब रहता है, ये इनको हम बोलेंगे, ये जो दोनों है, ये वाले और ये वाले, इनको मैं बोलूँगा इन प्लेन मतलब ये दोनों पेपर के प्लेन में। तो अब हमारे पास में कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड आ गए, टेट्रावैलेंट कार्बन है, इसमें ये बॉन्ड पीछे जा रहा है, ये बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड पेपर के ऊपर है प्लेन में, यानी ना नीचे जा रहा है, यानी ना पीछे जा रहा, ना आगे आ रहा, ये भी ऐसे ही है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, आप इसको ट्राई करो, घर पे ट्राई करो, पेंसिल्स बनाओ ऐसे, आप पेंसिल्स को 2 पेंसिल्स को एक प्लेन में रखो, एक पेंसिल को प्लेन के पीछे, दूसरे को प्लेन के ऊपर लेके आओ, ठीक है। उसके बाद में उनको थोड़ा सा घुमाओ, जैसे इसको अपने मुंह की तरफ लाया, इसको अपने मुंह की तरफ लाओ, आपको ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ये आप ट्राई करो, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, तो आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये है रिप्रेजेंटेशन किसकी, इसको बोलते हैं वेज फार्मूला, या मैं बोलूँगा वेज मॉडल, ठीक है, वेज रिप्रेजेंटेशन, और बोलूँगा मैं इसको वेज मॉडल। ये मॉडल ही है, वेज मॉडल। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वेज किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। वेज का मतलब ये जो लाइन्स है,
ये वेजेस जो हमको मिल रही है, ठीक है, इसके ऊपर इसका नाम है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ, उन एग्जांपल्स के ऊपर आपको समझ में आ जाएगी पूरी कहानी ये है क्या एक्चुअली, हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, राइट। अब मैं आपको और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये कार्बन है, इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉन्ड है ऐसे, दूसरा बॉन्ड ऐसे, अब तीसरा बॉन्ड मैं ऐसे बनाऊंगा और चौथा बॉन्ड बना रहा हूँ मैं ऐसे, सॉलिड बॉन्ड। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। इसका मतलब ये पीछे जा रहा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इट इज़ कमिंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, और इट इज़ इन प्लेन, ये दोनों प्लेन में, राइट। सपोज यहाँ पे ए लिखूंगा मैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे कुछ भी एटम्स है, कुछ भी ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स में यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसके बीच में मैं ऐसे मिरर डाल दूंगा, ये मिरर है, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये है कार्बन और यहाँ पे आएगा सी, राइट, ये सी इसके सामने आएगा, राइट। उसके बाद में ये जाएगा पीछे, ये है डी और ये है ए और ये है बी। समझ में आया। तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का जो स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग है, और ये हम वेज फार्मूला से दिखा सकते हैं, राइट। ये हो गया एक, समझ में आया। अब देखो कभी कभी जल्दबाजी में इंसान या फुर्सत ना मिले या कहीं बुक्स में भी ऐसा रहता है, ऐसे सॉलिड वेज के बदले में ऐसा रहता है, वेज रहेगा, इसको बोलते हैं एम्प्टी वेज, ठीक है। और ये जो ब्रोकन वेज है, ब्रोकन वेज जनरली हम ऐसे बनाते हैं, यानी मोटे से फिर पतला, लेकिन आप कभी कभी ऐसे भी देखेंगे, इसको ऐसे या ऐसे देखेंगे, इट मीन्स ब्रोकन वेज, इनका एक ही मतलब रहता है, ठीक है। चलो अब अगर आपको कहीं पे ऐसा दिख जाए, सपोज ऐसा, या मैं ऐसा बोलूँगा, इस तरह बॉन्ड है, इसको ब्रोकन वेज मत समझना, इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी ये स्पेसिफाइड नहीं है। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको आगे, फिलहाल आप यहाँ पे समझो ये। अब मैं दूसरा आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है सी, राइट, यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लिखूँगा मैं ब्रोकन वेज COOH, राइट। यहाँ पे भी ब्रोकन वेज बनाऊँगा मैं, ये COOH, राइट। और यहाँ पे बनाता हूँ मैं सॉलिड वेज, ये OH, यहाँ पे सॉलिड वेज, ये OH, यहाँ पे सॉलिड वेज, ये H, यहाँ पे सॉलिड वेज, ये H। तो यहाँ पे दो सेंटर्स है ना, पहले तो मैंने एक ही कार्बन लिया था, एक ही कार्बन सेंटर, यहाँ पे 2 सेंटर्स लिए मैंने। अब आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये OH और ये H, ये हमारी तरफ आ रहा, ये COH पीछे जा रहा है, ऐसे यहाँ पे OH H हमारी तरफ आ रहा है, COH पीछे जा रहा है, और ये प्लेन में, ये वाला बॉन्ड प्लेन में, राइट। तो आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब मैं इसका अगर मिरर इमेज बना दूँ, ये मान लीजिए बीच में मिरर है, इसको मैं बीच में मिरर डाल देता हूँ, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखेंगे। कार्बन, ये OH, ये H, राइट, इसको रफ में बनाता हूँ मैं, ये COH, राइट, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे COH, ठीक, ये H, ये OH, राइट, ये OH, ये H, ये H। क्या ये मिरर इमेजेस हैं? यस, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं। अब देखो, देखने में तो ये जो ना, ये एक ही लाइन लगती है, एक ही प्लेन में लगती है, लेकिन ये डैश वेज ये बता रहा है कि ये जो COH है ये पीछे जा रहा है, ये पेपर के प्लेन में नहीं है, और ये जो ग्रुप्स हैं ये हमारी तरफ आ रहे हैं, समझ में आया। और ये वाली जो लाइन है ये पेपर के प्लेन पे है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक बाइफिनाइल का मॉलिक्यूल है, तो इसमें आपको और एक कन्फ्यूजन भी दूर करता हूँ मैं। ये है एक बेंजीन रिंग, ठीक, राइट, और यहाँ पे NO2 ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे COH ग्रुप है, COH ग्रुप, राइट, इस ऑर्थो पोजीशन पे।
इसके साथ में दूसरी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, लेकिन ये बेंजीन रिंग इस तरह है। देखो ये जो बना रहा हूँ मैं, ये समझ लेना। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे NO2 और यहाँ पे COOH, यहाँ पे ये रिंग। अगर आप ये बेंजीन रिंग ये बाइफिनाइल कंपाउंड देखेंगे और मैं सिंपली ऐसे बाइफिनाइल कंपाउंड बनाऊंगा, ठीक है, ये वाला बाइफिनाइल कंपाउंड, क्लियर। यहाँ पे भी मैं COOH, NO2 और COOH NO2 COOH ये बनाता हूँ। ये तो मैंने रफ में बनाया। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर मैं आपको दिखाता, अगर ये आप देख ले तो आपको क्या लगता है कि ये बेंजीन और ये बेंजीन, ये फिनाइल और ये फिनाइल ग्रुप, ये एक ही प्लेन में है। लेकिन इसको देखने के बाद में आप गेस कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कैसे बना हुआ है ना। आप इजीली बता सकते हैं कि ये वाला जो है ये टुवर्ड्स अस, ठीक, ये अवे फ्रॉम अस, ठीक, और ये क्या है, ये इन प्लेन, ठीक। ये फार्मूला में आपको लगेगा कि ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन यहाँ पे आपको लगेगा कि ये परपेंडिकुलर। इसका मतलब एक हाथ ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, यानी ऐसे नहीं है, ये एक ही प्लेन में नहीं है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है परपेंडिकुलर, ये वाला। समझ में आया ना। याद रखना जब भी बाइफिनाइल्स यानी बाइफिनाइल में ऐसे ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रहती है तो उससे क्या होता है, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, यानी ये पैरेलल नहीं रहते, ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इससे इनका जो कंजुगेशन है वो ब्रेक हो जाता है, यानी दो रिंग्स में कंजुगेशन नहीं होता। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, शाबाश। तो इसका मतलब ये, इसका बहुत फ़ायदा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको और एक मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत बार, ये साइक्लोहेक्सेन, राइट। और इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड है। चलो मैंने OH बना दिया, तो आप मुझे बताओ ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये है ना ऐसे, मैं बोलूँगा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नोन नहीं है, स्टीरियो केम नॉट नोन। आपकी क्या राय है? हाँ, आपकी भी राय यही है ना। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाया नहीं गया ये सॉलिड वेज है कि ब्रोकन वेज। जब भी आपको इस तरह कुछ ऐसे लगे, इस तरह का बॉन्ड दिख जाए, तो समझ लेना, सपोज यहाँ पे मैं Cl लिखूँगा, समझ लेना कि ये जो है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नोन नहीं है, यानी ना ये ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, हम इसका नहीं बता सकते, यानी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको वेज फार्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया लेके आएंगे, जैसे फिशर फार्मूला लेके आएंगे, उसमें समझेंगे। तो ये इस पर घर पे भी ट्राई करो, और थोड़ा सा पेन पेंसिल जो है ना, 4 पेन या 4 पेंसिल रखो अपने पास में, उनसे खेला करो, ठीक है। अगर लगे तो कोई आटे का गोंदा भी रख देना, गोला भी रख देना अपने पास में, मैं बताऊंगा कैसे खेलना इसके साथ में, ठीक है। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे।